स्क्रीन पर मौजूद थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश में चुनाव की सुगबुगाहट और इसकी गर्मागर्मी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक, जिन्हें एक अजेय योद्धा के रूप में देखा जाता है, गोपाल भार्गव के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस के सबसे बड़े योद्धा में से एक दिग्विजय सिंह पहुंच गए हैं। उन्होंने सागर जिले के रहली और गढ़ाकोटा क्षेत्र में कांग्रेसियों को एकजुट करने की कोशिश की और इन कांग्रेसियों के भीतर ऊर्जा का संचार किया ताकि वे आने वाले चुनाव में गोपाल भार्गव के खिलाफ डटकर खड़े हो सकें। गोपाल भार्गव पर कई तरह के आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाए। उन्होंने कहा कि गोपाल भार्गव पुलिस की मदद से कांग्रेसियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने स्थानीय कांग्रेस नेताओं की पीड़ा को भी कैमरे के सामने सुना। यहां तक कहा कि कांग्रेस की दिग्विजय सिंह के लिए आयोजित बैठक के पहले भी कुछ गुंडों ने कांग्रेसी नेताओं को धमकाया है। आखिर दिग्विजय सिंह गोपाल भार्गव के गढ़ में पहुंचकर कौन से सियासी समीकरणों की रचना कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री गोपाल भार्गव के गढ़ को भेदने के लिए यहां के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने रहली गढ़ाकोटा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गोपाल भार्गव ने इस क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं के साथ प्रताड़ना की इंतहा कर दी है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तानाशाही के साथ कई कांग्रेसी नेताओं को प्रताड़ित किया। इस दौरान कांग्रेस के नेता भी अपना दुखड़ा दिग्विजय सिंह को सुनाते हुए नजर आए। ब्राह्मण होना कोई अपराध नहीं है। हमारा दूसरा कारण है हमारे विरोध का कि मैं ब्राह्मण हूँ। इस गढ़ाकोटा रहली विधानसभा क्षेत्र में 1985 से सक्रिय हूँ मैं। जब लोगों की दूध के दांत नहीं जमे थे, जब मेरे ऊपर 5-5, 10-10 केस लगे हैं, ऐसा कोई भी घर, मकान, दुकान, ऐसी कोई चीज नहीं भाई जिसे राजनीति के कारण मुझे भोग लगाना पड़ा। मेरे भाई जो राजनीति नहीं करते, मेरे बड़े भाई की बस स्टैंड पर दुकान थी, 25 साल रही, उनको केवल इसलिए वहां से हटना पड़ा क्योंकि मैं कांग्रेस की राजनीति करता हूँ। मेरे बड़े भाई राजू चौबे जो सहकारिता विभाग में नौकरी करते थे, गढ़ाकोटा क्षेत्र की 8 दुकानें उनके पास थी। राजा साहब तो भंडार 8 थे हमारे पास। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक जमाने में गोपाल भार्गव भी युवक कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, विट्ठल भाई पटेल के नजदीकी थे, लेकिन एक बार जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और उसके बाद कांग्रेस नेताओं पर ही वे प्रताड़ना और जुल्म करने लगे। रहली गढ़ाकोटा चुनाव क्षेत्र हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। 77 में भी इस हवा में कांग्रेस यहाँ से जीती। स्वयं गोपाल भार्गव युवक कांग्रेस के एक सदस्य थे, विट्ठल भाई पटेल के काफी निकट थे। 85 में टिकट नहीं मिला क्योंकि महादेव हजारी जी 77 और 80 में चुनाव जीते। उस समय से उन्होंने अपनी जमावट बना ली और चूंकि उनके संबंध कांग्रेस में भी थे तो कांग्रेस के राज में भी उन्होंने अपनी जमावट बनाए रखी, जिसके कारण ये परिस्थिति बनी। दिग्विजय सिंह ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक गोपाल भार्गव के गढ़ में आयोजित की जा रही थी तो बीते रोज स्थानीय अपराधी के जरिए कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को धमकाया गया। गढ़ाकोटा में हमारी आज मीटिंग है। कमलेश साहू वहां पर हमारे उम्मीदवार रहे, उन्होंने आयोजन किया है। कल रात को हिस्ट्री शीटर जो 302 के मुकदमे में एक प्रजापति जो कि जमानत पर है, रात को 11 बजे जाकर उसने एक दलित लड़के को धौंस दी, तेरे को जान से मार देंगे अगर तू गया कांग्रेस की मीटिंग में। फिर कमलेश साहू के घर पे गए, उनके भाई के घर पे जो शिक्षक हैं,
और गंदी गंदी गालियां देते हुए कहा कि बाहर निकल, तेरे को हम ठिकाने लगाएंगे। जो ये व्यक्ति कर रहा है वो 302 के मुकदमे में जमानत पर है, लेकिन अभी तक ना तो एफआईआर दर्ज की गई ना उसकी गिरफ्तारी हुई। मेरी जिला एसपी साहब से मैंने कहा है, अनुरोध किया है कि आप उसे तत्काल गिरफ्तार करिए और उसका इंटरोगेशन करिए, किसके कहने से वो वहां गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि गढ़ाकोटा क्षेत्र में कई कांग्रेस नेताओं की मिल्कियत की जमीन भाजपा के नेताओं के द्वारा छीन ली गई है। चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, लोगों को फंसाया जा रहा है, मुझे तो बेहद आश्चर्य हुआ। एक आदमी, एक भाजपा का आदमी या कोई बात नहीं, ये बता दे कि दिग्विजय सिंह ने उसके ऊपर कभी झूठा मुकदमा दायर करवाया हो, या पुलिस से उसको प्रताड़ित करवाया हो, या उसकी जमीन छीनी हो। अजीब से किस्से मुझे यहाँ सुनने को मिले। जो पट्टे गरीबों को बांटे गए थे उनकी रजिस्ट्री करा ली गई, दबाव करके छीन ली गई। नायक जी की मिल्कियत की जमीन बिना मुआवजे के कब्जा कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। गोपाल भार्गव के गढ़ में पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसी जमाने में गोपाल भार्गव कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे और इसके बाद जब वे भाजपा में गए तो कांग्रेसियों को ही प्रताड़ित करने लगे। ये बयान आने वाले दिनों में और तीखे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की तमाम सियासी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।